एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, बहुत मेहनती था। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, और बताओ घर परिवार में सब कुछ खास है, खाने पीने का सब कुछ है कि नहीं। उसकी पत्नी बोलती है, घर में कुछ नहीं बचा हुआ है, घर पूरा खाली हो गया है। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे और पैसा नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। बीवी की बात सुनकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, अपने पत्नी से बोला, अभी तो बारिश हो रही है, मैं कहाँ पर लकड़ी काटने जाऊंगा। पत्नी बोली, यदि आप घर बैठे रहोगे तो अपने बच्चे भूखे मर जाए। पत्नी की बात सुनकर लकड़हारा गुस्सा में आ गया और कुल्हाड़ी उठाया और अपने घर से जंगल की तरफ निहाल पड़ा। वह धीरे धीरे अपने गांव को पार करता हुआ जंगल के रास्ते एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता रहा है। अरे वाह, कहीं दूर जंगल पहुंच गया। वह जंगल पहुंचकर अपनी कुल्हाड़ी निकाला और लकड़ी काटने लगा। वह काफी देर तक लकड़ी काटा, थक गया, फिर कुछ देर आराम किया, लकड़ी को काटा। जो लकड़ी काटा हुआ था उस लकड़ी को इकट्ठा किया, सारी लकड़ी को इकट्ठा का वह अपने सर पर लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। वही या का दिन प्रतिदिन करता रहा और लकड़ी को बाजार ले जाकर बेचकर अपने घर का राशन पानी कपड़े लाता, जिससे घर वाले बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरह निकल पड़ा। वह जंगल में पहुंचकर अपनी कुल्हाड़ी को निकालकर लकड़ी काटने लगा। वह लकड़ी काटते काटते काफी थक गया था, जिससे उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और दूर जाकर गिरी। जब उसके हाथ से कुल्हाड़ी छटकी तो वह कुल्हाड़ी दूर जाकर गिरी। इस पेड़ के बगल में एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे, जिससे वह अपने ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। जब लकड़हारा के यहाँ से कुल्हाड़ी छूट गई तो वह जाकर साधु बाबा के ऊपर गिर गई, जिससे साधु बाबा को चोट लग गया और खून बहने लगा, जिससे साधु बाबा की तपस्या था भंग हो गई, जिससे साधु बाबा बहुत दुखी हुआ और लकड़हा दौड़ता साधु बाबा के पास पहुंचा और साधु बाबा से बोला, है प्रभु, मैं माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको देखा नहीं, मैं थक गया था जिससे मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। साधु क्रोधित हो गया, अब बोल, जो तुम गलती किए हो इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं ये तपस्या 10 वर्षों से कर रहा था, मेरे को ज्ञान प्राप्त होने वाला ही था, तूने आकर मुझे भंग कर दिया, इसलिए तुमको श्राप देता हूँ कि तेरा घर परिवार बीवी बच्चे सारे भूखे मर जाएंगे और तू भी मर जाएगा। किस साधु की बात सुनकर तेजी तेजी से रोने लगा, बोला, प्रभु माफ कर दो, और साधु या बातें बोलकर वहां से चला गया। किसान रोता हुआ अपने बीवी के पास आया और जंगल की सारी बातें बताई। बच्चे उसको बोली, हम तो गलती किए ही हैं, तो वह साधु बाबा सजा तो देगा ही। लकड़हारे अपनी बीवी की बात सुनकर और दुखी हुआ, वह जाकर नदी के किनारे खड़े होकर तेजी तेजी से रोने लगा कि मेरी वजह से मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, और तेरी तेजी रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी आ गई और लकड़हारा के सामने प्रकट हो गई और बोली, तुम दुखी क्यों हो, क्या समस्या है, हमें बताओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। किसान बोला, है परी देवी, मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और कुल्हाड़ी जाकर एक साधु बाबा को लग गई, जिससे साधु बाबा की तपस्या भंग हो गया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। परी बोली, हे लकड़हारा, तुम इस समस्या का समाधान स्वयं करोगे। उसे साधु बाबा ने जो श्राप दिया है तुम्हें उसका समाधान एक है, यदि तुम अपने घर में पूजा पाठ करो और यदि पूजा पाठ होने के बाद तुम्हारे गांव में बारिश होगी तो समझ लेना साधु बाबा का साथ दिया गया आरोप मिट जाएगा और तुम्हारा परिवार सुखी सुखी रहेगा। लकड़हारा उसकी बात सुनकर खुशी होकर घर गया और अपनी बीवी को बताया। बीवी ने उसकी बात को सुना और गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके भजन कराया और देवी को पूजा कराया। या पूजा पाठ 24 घंटा लगातार हुआ, जिससे देवी मां खुश हो गई और लकड़हारे ने गांव के पास में जो ब्राह्मण थे उनको बुलाकर भोज
भोजन कराया और उनका धन दौलत दिया विदाई के रूप में, और ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बिता और गांव में बादल छा गए और कुछ ही घंटे में काफी जोर जोर से बारिश होने लगी, जिससे गांव वाले खुश हो गए और वाला कहरा भी खुश हो गया और उसे कहीं भी परी का बात सत्य हो गया, जिससे लकड़हारा अपने घर परिवार में अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा और सुबह होते ही लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरह निकल। एक गांव में एक मगरू नाम किसान रहता था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था, उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की वजह के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। इस कारण वह बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन मगरू किसान दुखी होकर वह परमात्मा को कोस रहा था। तभी वहां पर एक परी ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। किसान बोला, परी जी आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। मौसम के कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सभी लोग भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हे परी जी, हमें इस साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए। फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलहाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ। परी बोली, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी। तेज धूप, धुआंधार वर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसल को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। फसल देख मगरू किसान झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो वह बहुत उत्साहित था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। कुछ समय बाद जब फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वह तेज तेज रोने लगा का और परी को याद करने लगा। परी प्रकट हुई तो वह बोली, हे परी जी, ये मेरी फसल को ये क्या हुआ? परी बोले, इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकूल रखी, फिर भी वह खोखली रह गई। जानते हो क्यों? इसका कारण है कि तुमने फसल को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया। न वह कड़ी धूप में तपी, न ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, न ही वह तूफानी अंधर से जूझी। इस कारण वे खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज वर्षा, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उनकी बालियों में इकट्ठा होता है। इस बार बिना संघर्ष के वे खोखली रह गई। किसान उस परी का बात सुनकर सोच में पड़ गया और किसान अपने लालच पर बहुत सोचा और बोला, परी जी हमें माफ कर दो। मैं जान गया जो भी कुछ होता है प्रकृति का देन है, हम तो अपने लालच में अंधे हो गए थे। किसान को समझ आ गया और उसने परी से माफी मांगी और परी मुस्कुरा के बोला, आप कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। परी वहां से चली गई और किसान अपने घर लौट गया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाए और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराए और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराए और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाए, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी।
बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराए और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराए और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बुलेट टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए, कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते।
अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू अंदस को सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाए और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं।